अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ मज़हरुद्दीन तुन्यो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टेक्निक्स। हमारा आज का मौज़ू है कि इस्त्री कैसे बनाई जाए? हमारे सामने एक इस्त्री पड़ी हुई है, जिसको हम बनाना सीखेंगे। जैसा कि ये हमारे सामने 2 मीटर पड़े हुए हैं। इन दोनों मीटरों की मदद से मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे चेक किया जाए और कैसे पता चले कि ये इस्त्री सही है या खराब है। तो जो हमारा पहला काम होगा, वो हम मीटर को ऑन करके कंटिन्यूटी पे रखेंगे। ये कंटिन्यूटी है, जिस पर हम इसको चेक करेंगे। अगर इस्त्री काम करती होगी, तो ये जैसे ही हम ऐसे शू से ये मिलाएँगे ड्रॉप, तो हमें यहाँ 0-0 रीडिंग मिलेगी। तो ये हम 2 तारों को आपस में मिलाएँगे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक बज़र बज रहा है और 207 दिखा रहा है। तो ये जो है, ये यानी हमें लाइन का बता रहा है कि लाइन जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। अलग कर रहे हैं तो ये बंद हो जा रहा है और जब हम मिला रहे हैं तो ये हमें बता रहा है कि ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है, यानी ये पूरा सर्किट कनेक्ट है। तो अब हम इस इस्त्री को चेक करेंगे कि ये हमें क्या बज़र वगैरह दे रही है या कुछ रीडिंग दे रही है या नहीं। तो ये आपके सामने कोई रीडिंग नहीं दे रही है, जबकि इसका ये पूरा बटन वगैरह सब खुले हुए हैं। तो इसका मकसद हुआ कि ये इस्त्री खराब है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलेंगे कि इसकी क्या चीज़ खराब है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो काम होगा, वो होगा इसको, ये पीछे वाला जो नट है या स्क्रू, इसको खोलना। तो अब हम इसको खोल रहे हैं। अब हम इसकी तार इससे अलग करेंगे। जो एक तार है, ये लेफ्ट साइड वाले इसमें पिन में लगी हुई है और दूसरी राइट साइड वाली पिन में लगी हुई है। तो हमें दोनों तारों को खोल के पहले तार चेक करनी होगी कि आया ये तार जल गई है या इस्त्री के अंदर कोई खराबी है। तो ये एक तार हमने इसकी खोल दी। अब हमने ये दूसरी तार भी इसकी खोल दी। अब हम इस तार को चेक करेंगे कि ये तार सही है या तार जली हुई है। इस तार को हमने यहाँ आपस में जोड़ देना है। ये एक हाथ से मैं इसको जोड़ रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं ये मीटर के प्राप इस पर रख के देख रहा हूँ। तो ये आप देखें, ये हमें कंटिन्यूटी दे रहा है कि ये सर्किट मुकम्मल है। मतलब ये तार जली हुई नहीं है, ये तार सही है। जो खराबी है, वो आगे इस्त्री में खराबी है। अभी तार को हम साइड करेंगे। अब हम इसका ये बल्ब खोलेंगे। ये एक बीच वाली इस पिन में लगा होता है और दूसरा राइट साइड वाली पिन में। ये बल्ब भी हमने खोल दिया। अब हमें ये जो इसका ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, अब इसको हम खोलेंगे। ये भी खुल गया। तो अब हम इसके ये दो नट है, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को खोलेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ये इस्त्री नई है और ये इस्त्री हमने जानबूझ के खराब की है आपको सिखाने के लिए। ये बिल्कुल न्यू इस्त्री है, जिसको हमने खुद इसमें फॉल्ट डाला है, जो अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी हमने खोल दी। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो इस्त्री की ये इस जो हम स्विच कहें, कुछ भी कहें, ये इसको नीचे दबाता है, तो इसकी अंदर पॉइंट होती है जो आपस में मिल जाती है जब हम खोलते हैं।
और जब हम इसको बंद करते हैं यानी पीछे की तरफ जब हम इस बटन को पीछे करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है और इस पॉइंट को एक दूसरे से अलग कर देता है। और जब हम इसको यानी चलाने वाले तरफ ले जाते हैं इस्त्री को खोलने वाले, तो ये नीचे होता जाता है और ये पॉइंट को आपस में मिला देता है। ये जितना पॉइंट पर दबा रखेगा, पॉइंट गर्म होके एक दूसरे को छोड़ देती है, तो जितना ये दबा रखेगा उतनी ही देर से वो एक दूसरे से अलग होगी, जिसकी वजह से इस्त्री ज़्यादा हीट करती है। तो आए मैं आपको वो पॉइंट वगैरह सब दिखाता हूँ। अब हम ये 3 नट खोलेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ये इसमें ये जो ये एलिमेंट है, इसके एलिमेंट की जो यहाँ तार लगाने वाले ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक बीच वाली पॉइंट है और दूसरी ये राइट साइड वाली पॉइंट है। तो ये इसका सर्किट मुकम्मल तब होगा जब ये पॉइंट आपस में मिलेगी। ये इसके नीचे ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये पॉइंट लगी हुई है, जो 2 लगी हुई है, एक नीचे वाले में, एक ऊपर वाले में। जितनी इस्त्री गर्म होती है, तो ये नीचे वाली जो पट्टी है, ये इसको गर्म होकर इस पॉइंट से अलग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री बंद हो जाती है। फिर ये ठंडी होती है, तो फिर आके इससे मिलती है, फिर इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिक काम करती है इसकी वजह से। इसको इसको जितना दबाव होगा, उतना इस्त्री ज़्यादा गर्म होगी और जितना दबाव इस ऊपर वाली पर कम होगा, उतनी इस्त्री कम गर्म होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें खराबी क्या है। तो ये इस मीटर से हम चेक कर रहे हैं इसकी एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं, ये हमें 60 माइक्रो एम्पर ड्रॉप दिखा रही है। चेक करेंगे कि पॉइंट काम कर रही है या नहीं। पॉइंट का एक सिरा ये है इस पॉइंट का और दूसरा सिरा जो है वो बीच वाला है। ये जब हम इसको पट्टी को आपस में मिलाएंगे तो इनको कंटिन्यूटी देना चाहिए, लेकिन ये हमें कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है क्योंकि इस पॉइंट में मिस्टेक है। ये जो एलिमेंट है ये कम जलती है। ये आजकल जो इस्त्रियाँ आ रही हैं, इनकी एलिमेंट जलती भी कम है और ये आपस में बॉडी से यानी एलिमेंट और बॉडी में शॉर्ट भी कम होता है। तो हमने चेक भी फिर भी किया कि हमें एलिमेंट सही दिखा रही है और सही बता रही है, लेकिन ये पॉइंट हमें सही नहीं बता रहा। यानी इसका मकसद है कि पॉइंट खराब हो गया है। तो ये तो खराब नहीं है, ये मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि ये इस्त्री नहीं है। इसमें हमने यहाँ टेप चिपकाया हुआ है, जो हम उतार के आपको फिर चेक करके दिखाएँगे, तो ये कंटिन्यूटी देगी। ये टेप हमने चिपकाया था। तो अब हम इनको मिलाएँगे आपस में, तो आप देखें, ये कंटिन्यूटी दे रही है। तो अब ये तो थी नहीं, तो हम जो हमने टेप लगाई थी, वो तो हमने उतारी तो ये कंटिन्यूटी देने लगी। लेकिन जो पुरानी हकीकतन खराब हो जाती है, उसको हमें क्या करना होगा? उसको ये करना होगा हमें कि रेगमाल की मदद से हम इन पॉइंटों को साफ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये रेगमाल है, तो हम इसको ऐसे करके दोनों के बीच में देके और इनको हल्का-सा दबा के और हम इस तरह इसको घिसाएँगे, ताकि वो जो उसके ऊपर ज़ंग जम गया है, वो घिस जाए और वो पॉइंट साफ हो जाए, तो फिर वो हमें कंटिन्यूटी देना शुरू करेगी। तो अब आते हैं, इसको इस्त्री को बंद कर रहे हैं। आप ये समझना ये ज़रूरी है कि ये जो एलिमेंट की राइट वाली है, ये पिन या ये पट्टी, ये राइट वाली जो पट्टी है, ये एलिमेंट के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है और जो ये बीच वाली है, ये एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। हम करंट जो देंगे, वो इन 2 पट्टियों में देंगे, एक तार इस पट्टी में, एक तार इस पट्टी में। तो जब हम इसको मिलाएँगे, तो ये पट्टियाँ आपस में मिल जाएँगी। तो इस तरफ राइट वाली में तो डायरेक्ट तार लगी हुई है, जिससे करंट आएगा और इस बीच वाली में डायरेक्ट तार नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये तार जो है,
ये लेफ्ट वाली पट्टी में लगी हुई है, और जब लेफ्ट वाली इस बीच वाली पट्टी से, ये देखो ये पट्टी मिली है, इस बीच वाली पट्टी से मिलेगी तभी इस एलिमेंट में करंट जाएगा, यानी सर्किट तब मुकम्मल होगा जब ये पट्टियां आपस में मिलेंगी। यानी ये अंदर एक बटन आप समझ लें, स्विच समझ लें, जो ऑन होगा तो एलिमेंट में करंट जाएगा और ये सर्किट मुकम्मल होगा और इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो आए अब इसको बंद कर रहे हैं। अब हम ये तार इसमें डालेंगे और इसको यहाँ से निकालेंगे, इस गोलाई से नहीं, यहाँ से निकालेंगे। अब हमें इसका ऊपर से हैंडल लगाना है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सुराख, हमें इस तार को इसमें डालना है। वो देख के ऐसे हम करके इसको इसमें डाल रहे हैं, और ये इस्त्री की पट्टियां यहाँ से निकाल रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल इनको टाइट कर, जोर से टाइट करना है ताकि हिले नहीं इस्त्री। अब इस पट्टी को हम बाद में लगाएंगे, शायद हमें सेटिंग करनी पड़े। लेफ्ट वाली पट्टी में लगाएंगे। अच्छी तरह टाइट करेंगे, और दूसरी तार हम राइट वाली पट्टी के ऊपर वाले सुराख में लगाएंगे। और इस तार को हम इस तरफ से ऐसे करके और यहाँ ले आएंगे। ये बल्ब वाली जो एक तार है बड़ी, वो हम राइट साइड के नीचे वाले इस सुराख वाली चूड़ी में लगाएंगे। नीचे वाले होल, ये राइट वाले नीचे वाले होल में लगाएंगे, और दूसरी बल्ब की तार हम बीच वाली पट्टी के होल में लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमारी इस्त्री सही काम कर रही है। मीटर को ऑन करते हैं और कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है। अब इस बटन को हम घुमा के देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये इस्त्री काम कर रही है। यहाँ बंद हो गई और यहाँ ये
चालू हो गई। तो अगर हमें इसे ज़्यादा करना या कम करना हो, तो ये अंदर एक नट लगा हुआ है यहाँ, उस नट को हम अगर क्लॉकवाइज़ उसको घुमाएँगे, तो हमारी इस्त्री यानी कम कम हो जाएगी गर्म होना, और एंटी क्लॉक हम घुमाएँगे, तो वो ज़्यादा गर्म होगी। लेकिन वो नाप हमें यहाँ से करनी होती है कि इसको जहाँ भी रख के हम इसको नट को घुमाएँगे और मीटर पे देखेंगे कि ये कहाँ से चालू हो रहा है। जैसे ऑयल यहाँ लिखा हुआ है, मकसद है ये इस्त्री अब बंद है, और जब ये इस पर 0-0 आ जाएगा, तो इसका मकसद होगा कि यहाँ से चालू हो गई। ये इस्त्री हमारी तैयार हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।